रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। आप भी कहेंगे मनीष सर आ जाते हैं शाम शाम को वीडियो बना देते हैं, हम लोग को देखने के लिए दे देते हैं और बार बार कहते हैं कि ये करो ये करो ये करो। चलिए आज फिर से हम आ गए हैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश डीएलएड गूगल में सर्च करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस दिखता है, इसका 2 साइट है, एक तो ये वाला, उसके बाद यहाँ एडमिशन पे जाकर के क्लिक करते हैं तो एक्टिविटी वाला। यहाँ पर आपको ऊपर में कुछ भी दिखाई नहीं देगा एडमिशन से संबंधित, केवल इसको छोड़कर। इसमें जाएंगे एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन खुल के आएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर ढेरों सारा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। कल हम लोगों ने किया था चॉइस लॉक, ठीक है। चॉइस एक्टिविटीज में फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग देखे थे ओटीपी, चॉइस ऑप्शन फिलिंग, चॉइस वाला लॉकिंग किए थे। आज हम लोग को देखना है चौथा नंबर का, हम लोग को कॉलेज मिला या नहीं मिला। ठीक है, उनसे पहले आपको जो नोटिस भेजा गया था कल, उसमें बताए थे जिसका भी नहीं हुआ है तो आज शाम से खुल जाएगी साइट। साइट कैसे खुली है चलिए फिर से हम दिखा देते हैं। जैसे माना कि आपका यूपी डीएलएड है, डीएलएड खोलने के बाद आपको साइट पर जो दिखता है ये दिख रहा है, चॉइस फिलिंग अप टू ऑल रैंक। आज से ऑल के लिए प्रारंभ किया गया है। कल तक जो था वो उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए था, लेकिन हम लोगों ने कोशिश ये किया कि चलो सबका चॉइस फिलिंग करा देते हैं, देखते हैं कॉलेज अलॉट होता है या नहीं होता है। किसी बच्चे का हुआ, किसी बच्चे का नहीं हुआ, जिसका नहीं हुआ आज ये संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी पूर्ण। ठीक है, तो यहां पर दिया होगा हु हैव सक्सेसफुली पेड देयर अलॉटमेंट फीस एंड नॉट अलॉटेड एनी सीट। अगर आपका कोई अलॉटेड नहीं हुआ है तो आपको यहां से चॉइस फिलिंग की ऑप्शन फिर से स्टार्ट कर दिया गया है 4 दिन के लिए। कितना? 4 दिन के लिए। माना कि आप किसी वजह से पिछले दिनों मतलब कल तक नहीं कर पाए थे तो आज स्टार्ट हो चुका है पुनः, आपसे फिर से चॉइस लॉकिंग यहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटीज में क्लिक करने के बाद ये वाला खुलता है। ये वाला खुलने के बाद यहाँ पर सबसे पहले ओटीपी जनरेट करते थे, ओटीपी जनरेट करने के बाद ऑप्शन फिलिंग करते थे। अब आपको वही काम करना पड़ेगा फिर से। ओटीपी तो वही रह गया जो आपने बनाया था, अब चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। लेकिन इसको करने से पहले सबसे पहले आपको अलॉटमेंट रिजल्ट पर चेक करना क्या वाकई में हमारा कॉलेज सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। चलिए अब देखते हैं इसका चौथा ऑप्शन पे। सारी प्रक्रिया प्रोसेस दर प्रोसेस ही चलती है, हम लोग उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि जो रूल है रूल के अनुसार ही चलना पड़ेगा। आज से हम लोगों के लिए प्रक्रिया मतलब साइट खुली है, कल तक यूपी वालों के लिए था, लेकिन उनमें जो भी सीट बचा हुआ था उनमें हम लोगों ने कोशिश किया है कि अगर मिल गया सीट तो आज ही हमारा शो करने लगेगा, अगर नहीं मिला तो आज फिर से हमको चॉइस लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि एक बच्चे का हम लेते हैं जो कल चॉइस लॉक किया था, चॉइस लॉक किया था। चलिए हमारा भतीजे का निकालते हैं। चॉइस लॉक में सबसे पहले हम आपका उसको दिखा देते हैं कि चॉइस लॉक उसका हो करके पीडीएफ कैसा दिख रहा था। कहाँ है भैया ब्लूटूथ शेयर ऑप्शन में, ब्लूटूथ आ जाओ, ब्लूटूथ के जरिए हम इसमें ले लेते हैं एक फाइल को। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहां पर आपका ये प्रोसेस आएगा, आ चुका है 0 सक्सेसफुल। अच्छा, इसमें होम पे जाते हैं, सबसे पहले यहां पर इसको दिखा देते हैं। ये वाला था, नाम है इसका ज्योतिष कुमार। इसका देखिए यहां पर जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, उत्तर प्रदेश डीएलएड वाला में जो ऑप्शन भरा गया था, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, स्टेट रैंक वगैरह सब यहां तो दिखाई दे ही रहा था, जबकि स्टेट रैंक 2,17,000 के आसपास ही है। फिर भी देखिए इन्होंने क्या किया, श्री कृष्णा कॉलेज को लॉक कर दिया था। यहां पर आपको लॉक दिखा रहा है LOCKE। ठीक है,
तो एक कॉलेज चॉइस किया गया था, बट अब इसका आज हम चेक कर रहे हैं कि इसका हुआ या नहीं हुआ, वो भी हम चेक कर रहे हैं। पूरा वीडियो को इत्मीनान से बढ़िया से देखिएगा, उसके बाद आप अपना चेक करिएगा, उसके बाद बनाइए। ऐसा नहीं यहां तक आए फटाक से अपना चेक करने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पहले पूरा समझ लिए प्रोसेस कैसे एडमिशन होती है यूपी में, उसके बाद आप यहां पर देखेंगे। तो यहां पर हम लोग आ जाते हैं जहां पर थे, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहां पर कर लिया है क्या, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कहां से निकला था, ये चॉइस एक्टिविटीज के चौथे नंबर से। कल हम लोग ओटीपी कर रहे थे, ऑप्शन फिलिंग कर रहे थे, चॉइस लॉक कर चुके थे, केवल 3 नंबर था, आज चौथा नंबर खुला। कल ये नहीं खुल रहा था, आज खुला है। आज खुला है तो इसको खोल लेते हैं, ठीक है। खोलने के बाद जो प्रोसेस आया है उसको देख लेते हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना, हाँ देखिए कैसे होता है यहाँ पर एडमिशन। अब यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, सबसे पहले तो कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दिया सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर है 3389009336 ठीक है, ये आ गया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है इसका 12/2/2004, 12/2/2004 ठीक है। कैप्चा कोड डालना है क्या, तो स्मॉल जेड, उसके बाद डालना है 6, उसके बाद डालना है कैपिटल जेड, उसके बाद डाला जाएगा 6, उसके बाद सी, उसके बाद कैपिटल बी। उसके बाद हम लोग कहते हैं गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे गेट रिजल्ट पे क्लिक करिए। गेट रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखता है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, तो यहाँ पर दिख रहा है इसका सारा डिटेल, और नीचे इंस्टीट्यूट का नाम जो 1007 कृष्णा एकेडमी का था वो सेलेक्ट हुआ था, ये इतना दिख रहा है, इतना दिख रहा है, इतना दिख रहा है, ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ रेड में दिखाई दे रहा है, सॉरी यू could not be allotted a seat because on your choice। आपने जो चॉइस किया था उसके अनुसार से आपको कोई सीट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कल तक जो था वो उत्तर प्रदेश के लिए था। कल तक किसके लिए था? उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए था। कल तक यूपी के लिए बच्चों के था, आज से बिहार वालों के लिए खुला है। लेकिन हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि अगर यहीं पर यस हो जाता है तो आज ही हम लोग 5,000 रुपए कटा देते, अगर नहीं हुआ है तो आज से हम लोगों के लिए खुला है चॉइस लॉकिंग के लिए। तो चॉइस लॉक आज हम लोग करेंगे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? चॉइस लॉक करने वाले हैं। अब इसका चॉइस तो हो गया, अब इस पर क्या होगा, इसका क्या करें? इसका तो सेलेक्ट नहीं हुआ, इसका भी एडमिशन होगा, लेकिन आज फिर से इसका चॉइस लॉक करना पड़ेगा, तब जाकर इसका एडमिशन होगा, ठीक है। तो यहां पर आपका ये सेलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन दूसरे बच्चे का चेक करते, इसी तरह से सब अपना छात्र अपना चेक कर लेंगे कि किसका आया किसका नहीं आया। इसका तो नहीं आया, इसकी आगे की प्रक्रिया मैं फिर आपको समझा देता हूं। चलिए देख लेते हैं। अब यहां से कर लेंगे लॉग आउट, ठीक है। फिर जाकर के वही प्रक्रिया में चलेंगे, इसको हटाइए, डीएलएस एक्टिविटीज पे जाएंगे। एक्टिविटीज में जाने के बाद अब यहां पर चॉइस एक्टिविटीज वाला जनरेट ओटीपी नहीं, ओटीपी कल आपका जनरेट हो चुका था। ऑप्शन फिलिंग में जाएंगे या चॉइस लॉकिंग में जाएंगे, इन दोनों में से ही कोई एक पर चले जाएंगे। तो 2 नंबर पे चले जाते हैं। 2 नंबर में जाने के बाद फिर से यहां पर हम लोग आ गए कैंडिडेट लॉगिन पे। यहां पर ओटीपी मांगेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, लॉगिन मांगेगा, फिर वही प्रक्रिया से हम लोग फिर से जो कॉलेज था उसी को फिर से दोबारा सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। ये आपका आ चुका है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर इसका क्या है? 338900, रजिस्ट्रेशन नंबर है इसका 338900, ठीक है। उसके बाद है 9336, ठीक है। 1 टाइम पासवर्ड जो इनको गया था, क्या गया था? तो ये इन्होंने, हमने तो बनाया था आसान सा ज्योतिष@123, बट ये लड़का ने अपने मन से चेंज कर दिया। फिर से अभी हम मंगवाए, चेक किए इसका, तब जाकर के हमको मिला है। लेकिन आप लोग चेंज नहीं करिएगा, ठीक है ना। यहां पर है आपका 1 टाइम पासवर्ड है IQ7
IQ7 QC Q कैपिटल C, एक भी लेटर गलत होगा तो फिर एक्सपायर हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। उसके बाद स्मॉल r 54, चलिए उम्मीद करते हैं सही डलाया हो। उसके बाद ये वाला कैप्चा डालेंगे। कैप्चा में है आपका कैपिटल C, स्मॉल p, स्मॉल s, कैपिटल H, स्मॉल f, स्मॉल c। ठीक है, इसको लॉगिन करके देखते हैं सही आया कि नहीं। देखिए कुछ ना कुछ तो एरर आ गया इसमें। ठीक है, तो आप अगर सही से डालेंगे तो फिर वही प्रक्रिया आएगी आपको ऑप्शन लॉक करने का। तो लॉक उसी प्रक्रिया के तहत करना है जैसे हमने पिछला वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, तो यही प्रक्रिया लॉक करके फिर से निश्चिंत हो जाना है। नेक्स्ट प्रक्रिया दूसरे स्टूडेंट का अगर चेक करते हैं, माना कि एक और दूसरा कॉलेज का हम चेक करना चाहते हैं, चॉइस एक्टिविटी जाकर के इस लड़के का, कोई और कैंडिडेट का जिसका हमने चेक किया था उसका कॉलेज अलॉट हुआ था, वो भी हम बता देते हैं। जैसे ये कैंडिडेट है मनीषा मरांडी। ठीक है, चलिए इसके शो कोर्स में सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे आ चुके हैं। इसके कोर्स को सेलेक्ट कर लिया, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर में आएगा 3389 सॉरी 8900 3389 00 3153। ठीक है, 3389 00 3153 3389 00 3153। ठीक है, उसके बाद इसका डेट ऑफ बर्थ है 12/5/2000 12/5/2000। ठीक है, अब यहां पर कैप्चा डालेंगे। कैप्चा में क्या है, कैपिटल Z, उसके बाद 6, उसके बाद I, उसके बाद 9, उसके बाद 7, उसके बाद 3। ठीक है, ज्यादातर तक दबा के रखने के बाद ई नहीं 3 आएगा। ठीक है, वहां लिखा गया है। उसके बाद गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। गेट रिजल्ट पे जाने के बाद इसका देखिए, इसका आ चुका है। देखिए यहाँ पर इसका कोई यहाँ पर रेड में कुछ सॉरी वारी कुछ लिखा है नहीं है, इसका कॉलेज अलॉट हो चुका है। योर रिक्वायर, यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूट नेम चॉइस नंबर 2, चॉइस नंबर 2 पर ये जो दिया गया था, क्योंकि इसमें 2 कॉलेज दिए गए थे, एक में जैसे ही भरता तो फिर दूसरे में आ जाता। ठीक है, चॉइस नंबर 2 पे, चॉइस नंबर 2 पे डीएलएड का आ चुका है। इसका सारा सीट यहाँ पर दिखा रहा है। अभी भी इसमें बैलेंस में 65 सीट अभी भी इसका खाली है। इसमें 65 सीट अभी भी खाली है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहां पर देखिए, आप इसको जोड़िए तभी जाकर के सीख पाइएगा। ये देखिए जरा सा, यहां पर बैलेंस है ना, GN मतलब कि जनरल ग्रुप का। ठीक है, यहां पर 65 सीट अभी भी वैकेंट है। अलॉटेड कितना हुआ है, अलॉटेड मात्र 35 सीट हुआ है, जिनमें ये बच्चा ने चांस मार लिया पहले ही। ठीक है, मतलब कि इनके 35 सीट में ये एक बच्चा है हमारा, ठीक है ना, जिन्होंने कि सेलेक्ट कर लिया है, मतलब कि उत्तर प्रदेश वाले जनरल कैटेगरी में ये जाकर के अपना चांस मार लिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इन बच्चा का एडमिशन आपका महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ एजुकेशन वाले में आ चुका है नाम। फर्स्ट चॉइस आपका इसमें दिया था, लेकिन सेकंड वाला आपका यहां पर ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर के जोड़ लीजिए आप, अलॉटेड मतलब अभी हो चुका है 35 का इसमें एडमिशन। कितना सीट खाली है, 65 सीट खाली है। 35 और 65 को जोड़ दीजिए जरा सा, 65 और 35 0 6 3 9 10, कुल मिलाकर के कितने सीट है एक कॉलेज में। एक कॉलेज में आपको यहां पर 100 सीट देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ गया। तो यहां पर अभी 65 सीट वैकेंट है, जिनका एडमिशन आज से प्रारंभ है, आज से चार्ज, माना कि जिसका नहीं हो पाया तो उनका यहां से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहां पर यह इसका सीट अलॉट हो चुका है। तो हो चुका है तो अब आएगा नेक्स्ट पेमेंट। जब तक सीट अलॉट नहीं होगा, जैसे ज्योतिष कुमार का देख रहे थे नॉट अलॉट, तो वहां पर आपका फीस पेमेंट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा था, यहां पर फीस पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। अब इन बच्चे को कटाना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पे ऑन एन अमाउंट ऑफ 5000 एज अ सीट एक्सेप्टेंस फीस, अदरवाइज योर अलॉटेड सीट विल बी कैंसिल।
अगर आप 5,000 रुपए का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका अलॉटेड सीट कैंसिल कर दिया जाएगा इन 4 दिन की प्रक्रिया में। मतलब 4 दिन के अंदर इनको 5,000 रुपए कटाना पड़ेगा, अन्यथा ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फीस पेमेंट करना है तो पे सीट अलॉटमेंट। ज्योतिष वाला में नहीं दिख रहा था ये बात, जब तक कॉलेज नहीं मिल जाता आपका पैसा कटेगा ही नहीं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसीलिए निश्चिंत रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको फीस पेमेंट करना है, जिसका हो चुका है वो पेमेंट कर लीजिए। इधर ऊपर में कुछ नहीं करना है, इसमें सेलेक्ट वेलेक्ट कुछ होता नहीं है। जो गवर्नमेंट आपको देगा ना, यहां पर देखिए, इस पर क्लिक करने से कुछ भी होने वाला नहीं आपका। बात समझ में आया? जो आपको गवर्नमेंट ने दे दिया वही आपका सेलेक्ट है। जो आपने चुना था उनमें किस गवर्नमेंट ने दिया आपको ये कॉलेज, तो आपको उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर क्लिक करने से कुछ होने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे, यहां पर जैसे क्लिक करेंगे, देखिए आ चुका है। अब नेक्स्ट प्रक्रिया पेमेंट का वही प्रक्रिया है जो हम आपको पिछले वीडियो में पेमेंट के प्रोसेस को बताए थे। आपको फर्स्ट वाले में जाना है, इरेजर पे। ठीक है, इसमें जाकर के प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका वही वाला ऑप्शन खुल के आएगा, यूपीआई के थ्रू जाना है, आपको पेमेंट कर देना। इसके बाद इस वाले में नहीं लेता, मोबाइल में आसानी से ले लेता है, वो हम बता चुके थे आप लोगों को। तो ये वाला पेमेंट की प्रक्रिया, पेमेंट डन हो जाएगा, उसके बाद उसी तरह से रिसीविंग डाउनलोड हो जाएगा जैसा कि हुआ था। तो जिसका सीट अलॉट हो चुका है कृपया करके अपना पेमेंट कर दें, अन्यथा जिसका सीट अलॉट नहीं हुआ है तो फिर से वही कॉलेज को सिलेक्ट करना है। समझ में आ गया? फिर से वही कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है, बात खत्म। 4 दिन के बाद फिर से एक रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद सेकंड में आपका पेमेंट काटा जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा ऑप्शन देखने को मिल सकता है कि साथ साथ ही जो बचा हुआ सीट रहता है, जैसे अलॉटमेंट आया उसको फटाक से रिजर्व करके दे दिया सीट और तुरंत सीट वैकेंट दिखा रहा है, सेकंड पेमेंट भी डायरेक्ट कट जाए। बट ऐसी प्रक्रिया नहीं देगी, क्योंकि आपका जो इसमें डेट दिखाए हैं, हम जरा देखते हैं, इस डेट को देखिए जरा सा, इस डेट को देख लीजिए, हम अभी भेज देते हैं और ग्रुप में भेजे थे कल उस डेट को, यूपी डीएलएड, हाँ ये बता रहे थे। चलिए फिर से इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, हम फिर से इसको यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपको यहाँ से हटना है, पूरी प्रोसेस और प्रक्रिया को समझ लीजिए। हर कुछ उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो हो रही है पारदर्शी तरीके से होता है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लेता है, उसको पता भी नहीं होता है कि मेरा किस कॉलेज में है, कहिया एग्जाम होगा, कुछ नहीं। यहाँ पर सारा कुछ वेबसाइट पे दिखाई देता है, कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता किसी कंसल्टेंट के थ्रू। पहले बहुत ज्यादा धांधली या गड़बड़ी होता था, तो यहाँ पर ऐसा कोई चांसेस है ही नहीं। सारा कुछ आपके हाथ में है, आप अपना मोबाइल खोलिए, गूगल करिए और देख लीजिए। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नोटिस को, नोटिस में जो भी जटिलताएं थी वो आपका यहां पर हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, ये आपका फेज 2 का था। ठीक है ना, जो हम लोग का आने वाला था। ये देखिए जरा सा, इस फेज 2 में यहां से स्टार्ट होता था संस्थान विकल्प भरने, 27 तारीख से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 31 जनवरी तक चला। 31 जनवरी को स्टार्ट हुआ, 5 तारीख तक चला, जिसमें हम बताए थे आप लोगों को कि 5 तारीख अर्थात कल सब लोग को क्या कर लेना है, फिलिंग कर लेना है। यहां पर पढ़िए जरा सा, रैंक 1 से लेकर इतना तक के अन्य राज्य के अभ्यर्थियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी विशेष आरक्षण से निप्राप्त आवंटन न पाने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी अभ्यर्थी जो पहले नहीं पाया था, यहां पर उन लोगों को सीट मिल गया। ठीक है, माना कि यूपी में ऐसे सीट भी वैकेंट रह गए थे जहां पर हमारे बच्चों को सीट मिल गया था पहले, अब 5,000 कटा रह गए, उसका फिक्स हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रक्रिया 6 तारीख शाम में, मतलब आज शाम में खुला है वेबसाइट, यहां पर दिखाई दे रहा है, और ये चलेगा कब तक, 10 तारीख तक। रैंक 1 से इतना तक के समस्त अभ्यर्थी 100% सीट को भरे जाने के उद्देश्य से, मतलब यहां पर खाली वाली था लेकिन यहां पर 100% सीट को भर देना है। ठीक है, यहां पर जितना दिखा रहे थे 65 सीट, तो 65 सीट अभी खाली है उस कॉलेज में, फिर दूसरा कॉलेज में उतना सीट खाली होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बहुत सारा सीट खाली है, तो यहां पर 100% सीटों को भरने का अवसर करने
समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान किए जाने के संबंध में अनारक्षित श्रेणी पिछड़ा जाति मतलब सभी जाति के लिए यहां पर ये खोला गया है, मतलब ऑल टू ऑल कैंडिडेट, जिसको सेलेक्ट हुआ, जिसको चॉइस फिलिंग आया, जिसको नहीं आया, सबको फिर से यहां पर खोल दिया गया है। ऑल ओपन है, ऑल राज्य के लिए, ऑल जाति के लिए, ऑल जनजाति के लिए, ऑल जनरल कैटेगरी के लिए यहां पर 100% सीट को भरना है। ठीक है, और ये चलेगा आपका कब तक? 10 तारीख तक। कब तक? 10 तारीख तक। 11 फरवरी को आपका ये आपका प्रकाशित हो जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला। समझ में आया बात? यहां पर देखिए प्रकाशित होने की तिथि है, प्रकाशित होने की तिथि है। जैसे कि आप लोग 6 तारीख तक आप यहां 5 तारीख तक जो संस्थान आवंटित किए थे, तो 6 फरवरी मतलब आज शाम को अपना रिजल्ट आप देख पा रहे हैं कि कॉलेज मिला या नहीं मिला, आप 5000 कटाना है या नहीं कटाना है। ठीक है, उसी तरह से यहां वाला जो 6 तारीख मतलब आज से शाम से जो ये खुलना प्रारंभ हुआ है, 10 तारीख तक ये चलता रहेगा। उसके बाद 11 फरवरी को, ठीक है, हमारा वहां पर सीट दिख जाएगा, हमको 5000 का ऑप्शन कटाने का फिर से दोबारा मिला, कॉलेज मिला या नहीं मिला, ये बात कब पता चलेगा? 11 फरवरी को। अगर नहीं मिलेगा तो उन वैसे विद्यार्थी का टोटल पेमेंट हम रिफंड करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मिल जाएगा तो आपको 5000 रुपए यहां पर पेमेंट कटाना ही पड़ेगा, अन्यथा सब पैसा बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ गया बात? ठीक है, अन्यथा सब पैसा बर्बाद हो जाएगा। अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो 100% जिम्मेदारी हमारी है, हम सारा का सारा पैसा आपका रिफंड करेंगे। अगर कॉलेज आपने सेलेक्ट नहीं किया, गलती आपके द्वारा किया गया है, इतना सारा ग्रुप में मैसेज करने के बाद अगर किसी प्रकार का गद्दारी हमारे साथ करेंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है आगे। ठीक है, कोई पैसा फिर रिफंड होने की संभावना भी नहीं है। और अगर आप यहां पर 11 तारीख को सेलेक्ट हो जाता है, आपका नाम यहां पर आ जाता है, आपका नाम यहां पर आ जाता है, तो आपको नेक्स्ट 5000 आपको यहां पर कटा देना। पहले 5000 कट चुका है इस तारीख में, और यहां पर आपको 5000 कटा, टोटल आपका 10000 ये गवर्नमेंट को जाती है। ठीक है ना, तो ये फीस पेमेंट करना अनिवार्य है। उसका बाद आपका एडमिशन संपन्न हो जाता है। और ये आपको दिखाई दे रहा है प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने की जो ऑनलाइन रिपोर्ट लॉग वॉक करने की जो प्रक्रिया है, 11 तारीख को समाप्त हो जाएगी। 18 फरवरी वगैरह सब ये सब आपका मेरिट वगैरह सब क्या कर देगा वो अलग की बात है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब होता है वो अलग की प्रक्रिया है। ठीक है, यहां तक में हम काम कर देंगे समाप्त। बात समझ में आ गया? तो यही था पूरा का पूरा प्रोसेस, समझ में आ गया होगा। और अननेसेसरी फोन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जाइए गूगल पे, गूगल कहां है भाई मेरे? हाँ, यहां पर जाइए, सबसे पहले यहां पर लिखिए यूपी डीएलएड। यूपी डीएलएड लिखने के बाद यहां पर सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, यहां एडमिशन के एक्टिविटी पे जाएंगे। एक्टिविटी पे जाने के बाद यहां पर चॉइस में जाएंगे, चॉइस में ये वाला चेक कर लेंगे, चेक हुआ, अगर कॉलेज अलर्ट हुआ तो ठीक, ना हुआ तो ठीक, हो गया है तो 5000 पेमेंट कर देना है जो भी कॉलेज में हुआ है। नहीं हुआ है तो फिर से सेलेक्ट कर लेना है, मतलब ये चॉइस लॉकिंग पे जाके या ऑप्शन फिलिंग पे जाके। बात समझ में आ गया? फिर से वही कॉलेज सेलेक्ट करना है जो हमने नाम आपको दिया था। ठीक है, अपने मन से कुछ दोबारा या दूसरा चीज नहीं करना है, जो नाम दिया गया वही करना है, बस वही प्रक्रिया है और वही रहेगी। कोई भी दिक्कत होता है ये अर्जेंट ही फोन करेंगे, अन्यथा नेसेसरी सर मेरा नाम आ गया, सर मेरा नाम नहीं आया, इस बात को पूछने के लिए फोन बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा फोन आता है, 200 प्लस बच्चे हैं तो कितना ज्यादा कॉल आ जाएगा, व्यस्तता काफी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए अपनी समझदारी से भी थोड़ा सा सीखना है और काम लेना है। ठीक है, जब बिल्कुल नहीं हो पाएगा तब जाकर कॉल करिए, बाद बाकी ये प्रोसेस यही है। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि। इस वीडियो को पूरा पूरा देख ले और मित्रों को भी बता दें। धन्यवाद।